हेलो दोस्तों, आइए रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ के क्रम में हम लोग का टॉपिक है प्रतिशत। पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज और टाइप वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले भर्ती में उन सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला टाइप नोट कर लीजिएगा, ये टाइप पहला होगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। क्या कह रहा है कि 0.002, ठीक है। 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। किसके? तो 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब इसी को हल करना है। हल कीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब जब 2 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, या एक काम और कर सकते हैं कि ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई, या चलिए ऐसे ही कर देते हैं। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.2 और बटा में यहाँ क्या 0.12। अब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 20 और नीचे कितना 12। इसको हल कीजिए, क्या मिलेगा आपको। तो ये कटेगा 4 से, तो 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, 5/3%। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि 10 के 0.9% का मान क्या होगा। कि 10 के मतलब क्या, मल्टीप्लाई कितना 0.9%। हाँ, प्रतिशत क्या होगा, जब प्रतिशत यहाँ से हटेगा तो बटा में क्या होगा 100 सटेगा, ठीक है। अब जब दशमलव हटेगा तो क्या होगा कि ऊपर 9 और नीचे 100 के बाद एक 0 से और मल्टीप्लाई, यानी कि 10 से और मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कट जाएगा। वैसे ही बचा क्या, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो भी बात ठीक थी। जैसे आप कर सकते हैं कर लीजिएगा। अब कितना बचा आपका 9/100, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा किस ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, करे कि 36 का 1.5% इनमें से किसके बराबर है। क्या पूछा है, 36 का 1.5 का मतलब मल्टीप्लाई 36 का 1.5%। जब यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 सटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ 36 और ऊपर दशमलव है, तो जब दशमलव को हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 हो जाएगा। इसी को हल कीजिए, आपका आंसर आएगा। 5 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और कुछ कटेगा 18 से 18 बार में कट जाएगा 2 से, 18 दूना 36, 18 तियाँ कितना होता है 54, और बटा में क्या है 100। जब नीचे 100 है यानी कि 2 जीरो है तो दशमलव यहाँ पे 2 स्थान पर लग जाएगा, तो एक स्थान 4 का एक स्थान 5 का लग गया दशमलव, यहाँ पे 0, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, करे कि 84 का 41 सही 2/3% इनमें से किसके बराबर है। क्या कर रहा है, 84 का मतलब मल्टीप्लाई 41 सही 2/3% किसके बराबर है। तो इसको हल कीजिए। देखिए 84 और इंटू में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 3 12, तो 123 और यहाँ 2 125 बटा में कितना 3, और जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या होगा 100 सटेगा, और 25 से काटिए, 25 पच्चे 125 और 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते क्या मिलेगा 35, और यही 35 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो राशि ज्ञात करिए। मान लीजिए कि वह राशि क्या है, x है, वह राशि क्या है, x है, तो x के 32% यानी कि 32/100 का मतलब मल्टीप्लाई 32% का 40% का 40%, फिर का कह रहा है का कितना प्रतिशत, 60% का 60%, 60/100 कितना है तो 432 है। तो x की वैल्यू पूछा है, इसको हल कीजिए। देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा, बीच में बराबर है तो अंश से अंश कटेगा, तो 4 एकम 4 और 4/32 108। अब किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, हाँ 6 से कट रहा है, ठीक है। कितने बार में, 6 एकम 6 और फिर 4 48 और 8 छक्के 48, 18 बार में, ठीक है। अब क्या और कुछ कट रहा है, हाँ अभी भी कटेगा, किससे, 2 से काटते हैं तो ये कटेगा 9 बार में और ये कटेगा 16 बार में। 16 से काटेंगे तो 16, 25 चौको 100 और फिर 25 चौको 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या, 25 गुणे 25 यानी कितना, 625 और इंटू कितना 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 5 = 45 के 5 कैरी 4, 9 दूना 18, 18 4 22 के 2 कैरी 2 और 9 छके 54, 54 और 2 कितना 56, 56 25 दिया है क्या, 56 25, हाँ ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल क्या होगा। देखिए ध्यान से प्रश्न कर रहा है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी होती है, 10% की कमी का मतलब क्या होता है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। यदि 10 रुपया उसका बिल होता तो 1 रुपया कम हो जाता, अर्थात कितना बिल पे होता, 9 रुपया बिल पे होता। 10 का होता तो 1 कम 9 रुपया बिल पे होता, लेकिन कम होने के बाद कितना पे हुआ है तो 279 रुपया, सॉरी 79 रुपया पे हुआ है, 279 रुपया कम होने के बाद पे हुआ है। तो यदि कम नहीं हुआ होता उसका बिल तो बिल ज़्यादा होता कि कम, तो आप कहेंगे कि यदि बिल कम नहीं हुआ होता तो बिल हमको ज़्यादा पेमेंट करना होता, तो बस यहाँ से ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। इसको संक्षिप्त कीजिए तो क्या होगा, 9 × 27 और 9 एकम 9, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 310। यदि 10% की कमी नहीं होती तो हमको 279 की जगह हमको 310 रुपया पेमेंट करना पड़ता। कह रहा है अगला प्रश्न कि यदि a का 15% b के 18% के बराबर है तो b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, a का 15% लिखिए, तो a का 15%, a का 15% बराबर है कितने का, तो b के 18% का, b के 18% के क्या है बराबर है। तो कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर है। इसको पहले वैल्यू निकाल लेते हैं a और b का, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। a की वैल्यू कितना हो गया आपका 6, a और b, a की वैल्यू कितना हो गया 6 और b की वैल्यू कितना हो गया 5। प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि b का कितना प्रतिशत, यानी b कितना है 5, तो b का कितना प्रतिशत, यानी कि मान लीजिए x प्रतिशत, तो x/100 बराबर होगा कितने, b का कितने प्रतिशत, a के 20% के बराबर है। a का क्या है 6, कितना प्रतिशत, a के 20% के बराबर है 20/100। अब यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया और 5 चौको 20 और 6 चौको 24, कितना प्रतिशत x की वैल्यू आ गया 24%, और यही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है
कि यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। करें कि a माइनस बी का 40%, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का 40% किसके बराबर है, तो a प्लस बी के 20% के, a प्लस बी के 20% के क्या है, बराबर है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले a और b की वैल्यू निकालिए। देखिए इसको काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 दूना 40, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a माइनस का 2b बराबर यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो a प्लस बी। अब a को इधर बुलाएंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा, तो जब 2a में से a के घटेगा तो a के बच जाएगा बराबर। जब इधर माइनस का 2b उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2b और 1 कितना हो जाएगा, 3b। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न कह रहा है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। जो b है 1, a के कितने प्रतिशत के बराबर है, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। तो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 100/3% के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है, ठीक है। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5% है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रतिशत की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, टाइम थोड़ा सा खराब हो रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 980 का 10% ना, 980 का 10% का मतलब मल्टीप्लाई और 10% की वैल्यू 1/10 डायरेक्ट रखेंगे, माइनस 450 का x% माइनस 450 का माइनस 450 का x%, तो x/100 बराबर है किसके बराबर है, तो 160 का 5%। तो 160 का 5% की वैल्यू होती है 1/20, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या देखेंगे आप कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 20 का 80 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 80 दूना 160, ठीक है। अब क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिला क्या, 98 माइनस यहाँ से क्या मिला आपको, एक काम करते हैं या चलिए इसको पहले काट लेते हैं, उसके बाद से और आगे चलते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अभी 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 और 5 9 क्या हो जाएगा, 45, ठीक है ना। अब सही है, यहाँ क्या मिला आपका 98 माइनस यहाँ क्या मिला 9x/2 और यहाँ क्या मिला आपका 80, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं या फिर इसको उधर और इसको इधर कर लेते हैं। जब a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 98 और माइनस का 80, और a उधर जाएगा तो क्या होगा कि 9x/2। अब जब 98 में से आपका 80 घटेगा तो आपको क्या मिलेगा, 18, क्या मिलेगा 18। तो 18 बराबर क्या, 9x/2। तो 9 से काट सकते हैं, 9 दूना 18, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 दूना कितना 4, तो वही क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4% दिया है ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं दिया ऑप्शन में, एक बार मैं देख लेता हूं। यहां देख लीजिएगा, थोड़ा सा काटने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ हमने 2 से काट दिया है, ठीक है। यहाँ कटेगा 8 से ना, तो यहाँ फिर क्या होगा, 8 में कटेगा 8 होगा, यहाँ फिर क्या होगा 8 होगा, और यहाँ घटेगा आपका कितना होगा 90 होगा,
90 होगा। 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दहाँ के 90 और x की वैल्यू 10 दूना 20, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर x - 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 160 का 20%, डायरेक्ट मान रखेंगे। 160 का 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/5। आगे कर रहा है कि प्लस 50 का 10%, 50 का 10% प्लस 50 का 10%, 10% की वैल्यू 1/10, ये बराबर है किसके, तो x - 1 के, x - 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। देखिएगा यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से काटेंगे यहाँ पे कितने बार में, तो 5 3 15 और 5 दूना 10। ठीक है, क्या मिला यहाँ से 32 और 5 37, 32 5 कितना 37 प्लस है ना, तो 32 से कम 32, 32 5 कितना 37, तो 37 बराबर क्या, x - 1। अब हमको x की वैल्यू पता करना है, तो x को इधर बुला लीजिए, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो 38 और 1 सॉरी 37 और 1 आएगा तो क्या हो जाएगा 38, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। ठीक है ना, दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 50 का 40% बराबर 80 का x% है तो x का मान क्या होगा। 50 का 40%, देखिए 50 का 40%, 40% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हैं 40% की वैल्यू 2/5 होती है। आप निकाल भी लीजिएगा, 40/100 रख के भी करेंगे वही होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10। तो 50 का 40% अर्थात 2/5 किसके बराबर है, तो कह रहा है 80 का x% के बराबर, 8 का ना नहीं 80 का, ठीक है 80 का x% के बराबर है, x% x/100। इसको हल करते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दहाँ के 50, ऊपर जगह है भी, एक बार मैं देख लूँ, चलिए ठीक है जगह है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 1 0 से नहीं, अब कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। अब देखिएगा 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, अभी 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2 से काटिए यहाँ पे 5 दूना 10, x की वैल्यू 5 5 25, x की वैल्यू 5 5 25, प्रतिशत दिया है 25, कहाँ दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का 50% है तो x अनुपात y अनुपात z का मान होगा। आसान सा प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि x का 15%, देखिए x का 15%, 15% 15/100 कट जाएगा, इसीलिए संक्षिप्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बराबर है किसके, तो y के 25% के, y के 25% के। ठीक है, देखिए तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, वैसे ही 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 5 25, यहाँ से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, x अनुपात y रखते हैं, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, आगे कुछ और कह रहा है। अभी आगे क्या कह रहा है कि बराबर z के 50%। अब किसी को ले लीजिए, चलिए हम y को ही ले लेते हैं, यानी कि y का 25, x से भी हो सकता है y से भी हो सकता है, हमने y से ले लिया।
तो y का 25% बराबर है किसके, z के 50% का। डायरेक्ट भी एक तरीका था कि तीनों बराबर अंक करके वैसे भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आइए ऐसे भी ठीक है। अब देखिए तो 25 दूना क्या हो जाएगा 50। यदि y की वैल्यू 2 तो z की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1। यदि y की वैल्यू 2 तो यहाँ पर z की वैल्यू कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है ना इसी को आगे बढ़ा लीजिए, आपका औसत आपका अनुपात सामने है। 5 दूना 10 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 और 3 कम 3, यही क्या हो जाएगा कि x अनुपात y अनुपात z हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है 10/6 10/6 ऑप्शन नंबर बी पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अब आप अगला टाइप नोट कर लीजिएगा, टाइप 3, तीसरा टाइप है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या के 28% का मान 20 है, कोई संख्या x है, इसका 28% की जो वैल्यू है 28% 28/100 कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो इसी संख्या का 49% क्या होगा, पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। किसी से कटेगा, एक कटेगा कितना से आपका 2 से 4 से काट लेते हैं, तो 4 पचे 20 और 4 सत्ते 28, और कटेगा नहीं कटेगा। तो संख्या x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आपका 7/100 है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100/7 हो जाएगा। 5 तो पहले से है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 100/7, ये आपकी संख्या हो गई। अब इसी का 49% पूछ रहा है, तो इसी का 49% क्या होगा 49/100। तो 100 से 100 कट गया और 7 सत्ते 49 और 7 पच्चे 35, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संख्या x और y का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। क्या दिया है कि x और y का अनुपात दिया है 4:5 दिया है। फिर आगे हमसे कह रहा है कि यदि x का मान z के मान से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5। और क्या कर रहा है, किसका किससे ज़्यादा है, तो कह रहा है कि x का मान z से, x का मान z से, जो x का मान है z से। यदि z का मान क्या है 5 है, यहाँ z भी है, यदि z का मान क्या है 5 है तो फिर x का मान 6 होना चाहिए, एक ज़्यादा। तो यहाँ 6 करेंगे तो x और y का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप यहाँ क्या कीजिएगा, इसको 50 बनाइएगा तो 10 बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बन जाएगा ना। तो यदि z की वैल्यू 50 होगी तो x की वैल्यू 10 इससे अधिक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना 60। ये पहले कितना था 4 था, अब 60 हो गया है, 15 से मल्टीप्लाई हुआ, 15 चौको 60, तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 पचे 75। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो हमसे पूछ रहा है कि y का मान z के मान से कितना अधिक है। तो y का जो मान है z के मान से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 25 अधिक है। किससे अधिक है, तो z से, और z की वैल्यू कितना 50%, के लिए क्या 100, तो 50 दूना 100 और 25 दूना 50, कितना प्रतिशत अधिक है 50% क्या है अधिक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.5% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी सी और डी की चर्चा हो रही है। ठीक है, किसकी चर्चा हो रही है, ए बी सी और डी की चर्चा हो रही है। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है
कि ए जो है बी से 7.5% ज़्यादा है। अब 7.5% का मतलब क्या होता है, 7.5 यानी कि 7 सही 1/2%। 7 गुना 14 15 यानी कि 15/2% के लिए यहाँ पे क्या 100, इसको संक्षिप्त करेंगे तो 5 तियाँ 15 और यहाँ 20 बच्चे क्या हो जाएगा 100, क्या मिलेगा आपका 3/40। अब यहीं से आपका लॉजिक है, कह रहा है कि जो ए है बी के 7.5% के बराबर है। ए बी के यदि बी कितना है 40 है तो ए कितना है 3। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी सी के 1.5%। अब 1.5% का मतलब क्या होता है 1.5%, 1/2 तो 2 एकम 2, 2 एक 3, क्या हो जाएगा 3/200। देखिए प्रश्न को, कह रहा था कि बी सी के 1.5% के बराबर है। जो बी है सी का, यदि सी कितना है 300 है, सॉरी 200 ना, यदि सी 200 है तो बी कितना है आपका 3 है। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं और फिर कह रहा है कि और डी सी के 5% के बराबर है। तो जो डी है ना, सी को 200 मिला है तो डी क्या है इसका 5%, और 5% किसका क्या होगा 5 दूना 10, क्या होगा 10 होगा। अब जो नहीं दिख रहा है ना इसको बढ़ा लीजिए, 40 को आगे बढ़ाइए, यहाँ भी 40 आगे बढ़ेगा, यहाँ 3 को आगे बढ़ाइए, अनुपात निकालिए। किसका किसका पूछ रहा था, तो ए और डी का। तो ए का कीजिए 3 3 का 9 और डी का कीजिए 4 दहा के 400, यही क्या हो जाएगा 9:400 ए और डी का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का 12% बराबर बी का 25% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। ए का 12%, ध्यान दीजिए आसान सा प्रश्न है। ए का 12% बराबर है बी के कितने प्रतिशत का, सॉरी बी के कितने प्रतिशत का, तो 25% का, 25% का। संक्षिप्त कीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया और कुछ संक्षिप्त होगा। अब कुछ नहीं कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है। तो देखिए ए की वैल्यू कितना 25 और बी की वैल्यू कितना 12, यानी कि ए अनुपात बी कितना हो गया, ए की वैल्यू आपका 25 अनुपात बी की वैल्यू कितना 12, यही आपका क्या हो जाएगा ए और बी का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि x का 36% बराबर y का 81% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा था कि x का 36% बराबर है y के 81% का। तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत, अब 9 से कटेगा, 9 चौको 36 और 9 81, आपको क्या मिला x की वैल्यू कितना मिला आपके पास 9 और y की वैल्यू कितना मिला 4, यानी कि 9:4, यही आपका अनुपात हो जाएगा x और y को। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि a b से 80% अधिक है और b c से 20% कम है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। देखिए a b c 3 की चर्चा हुआ है, a की चर्चा हुआ है, b का हुआ है, c का हुआ है। और क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि जो a है b से 80% अधिक है। 80% की वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 4/5। बस यहाँ लिखिए, लॉजिक पे आइए। क्या कह रहा था कि जो a है b से 80% अधिक है, यदि b कितना है 5 है तो a कितना अधिक हो जाएगा 4 अधिक, अर्थात 9 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि बी सी से 20% कम है। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। किससे किसका कम कर रहा है कि जो b है c से 20% कम है। यदि जो b है c से 20% कम है, यदि c की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू उससे 1 कम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो आगे नहीं है तो इसी को क्या कीजिए बढ़ा लीजिए और यहाँ इसको भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, आपका उत्तर है 9 चौको 36,
4 पचे 20 और 5 पचे 25, यही आपका अनुपात है। कहाँ पे लिखा है? तो 36 20 25, 36 20 25, 36 20 25, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। टाइप 3 का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो पहले आप निकाल लीजिए कि 2400 के 12% क्या हो रहा है। मान लीजिए 2400 का, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, मान लीजिए कि 2400 का 12%, ठीक है। इसमें क्या हम जोड़ दें, मान लीजिए x जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 54%, 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। इसी को हल कीजिए, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौको, तो 12 चौको 48 के 8 कैरी 4 और 12 दूना 24 और 24 और 4 कितना होगा आपका? 28, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस क्या? x बराबर यहाँ 18 चौको 72 के 2 कैरी 7 और 18 25 90 और 90 7 कितना? 97। अब इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 972 माइनस का 288, घटा लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा 12 में से आपका 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6 यानी कि 16, और 16 में से आपका 8 चला जाएगा 8, और यहाँ बचेगा आपका कितना? 8, और 8 में से आपका 2 चला जाएगा कितना? 6, 684, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पर लिखा है। तो चलिए आज की क्लास को फिर रोकते हैं और अगले दिन से अब टाइप 4 की शुरुआत की जाएगी।